हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको लिव विथ नेचर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग डेली हेल्थ टिप्स, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स, योगा, मेडिटेशन ये सब डालते रहते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आपको बहुत मदद करेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहले पार्ट में हम लोग जाने थे कि आयुर्वेद क्यों श्रेष्ठ है। और आगे बढ़ने से पहले मेरा कुछ आपसे पूछना है, तो मैं पूछ लेता हूँ पहले। जब आपको हेल्थ इश्यू होते हैं तो कहाँ जाते हैं? बहुत सारे लोग तो कहाँ जाते हैं आपको पता ही है, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तथाकथित है उसमें ही जाते रहते हैं। पर आप क्या उनमें से ऐसे हैं? अगर हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखना। आपका जो मान्यताएं हैं वो सब धरी की धरी रह जाएगी। और अगर आप आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो भी ये वीडियो आप जरूर देखना। कुछ बुनियादी क्वेश्चंस में पहले पार्ट में बोला था, और इस वीडियो में दो ही जो प्रश्न हैं जनरली लोगों के मन में उठते रहते हैं कि आयुर्वेद एक नुस्खे की तौर पे देखा जाता है, यार इसके ऊपर एडवांस रिसर्च क्यों नहीं हो पाता। देखिए, ये बात समझिए कि मान ली जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारत सरकार का, 95 to 98% जो इन्वेस्टमेंट है वो मॉडर्न के ऊपर हो रहा है, मतलब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के ऊपर हो रहा है। जो दूसरे पाथियां हैं उनमें से सिर्फ 2 to 5% तक होता रहता है। उनमें से भी न जाने कितने आयुर्वेद को मिलता होगा, भगवान जाने। और इसलिए रिसर्च जो है उतना कम हो रहा है। और बहुत सारे जो प्राइवेट अनुष्ठान हैं जो आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो अपने आप कर रहे हैं, उनको कोई इतना ऐड नहीं मिल रहा है भारत सरकार से। अगर वो मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, आयुर्वेद के ऊपर बहुत रिसर्च हो सकता है। ठीक है, जो रसायन शास्त्र है उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या सच में बड़े बड़े रोगों में आयुर्वेद का कोई तोड़ है या उसमें निवारण किया जा सकता है? देखिए, मैं इतना बताना चाहूँगा कि आपके दिमाग में जो उपज हो गया, जो कन्फ्यूजन है, वो क्यों है? वो मार्केटिंग के कारण है। देखिए, जो सर्जरी अभी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान बोल रहे हैं कि वो कर रहे हैं, पर वो एक्चुअल में उसका जनक आयुर्वेद ही है। क्योंकि जो भी डिलीवरी के समय जो ऑपरेशन किया जाता है वो सब सर्जरी आयुर्वेद से ही हुआ है। न जाने 2,500-3,000 साल पहले ही ये सब टेक्निक आ गया था। पर जो मॉडर्न है वो तो अभी हुआ है 400-500 साल पहले। ये मार्केटिंग का पॉलिसी है और सब कुछ अपने आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। कौन लेना चाहता है आप जानते हैं। देखिए, ये जो आयुर्वेद को इतना सब कुछ सुनना पड़ता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि अभी जो आयुर्वेदाचार्य बन रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि बात पित्त कफ को कैसे इजीली टैकल करते हैं। अगर जो हमारे वेद जो थे और जो भी पुराने मुनि ऋषि थे वो लोग जैसे करते था, आज ऐसा नहीं हो रहा है। जब आप बीमारी की चिकित्सा करने जाते हो तो रोग की जगह पे आप रोगी की जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके बाद पित्त कफ की जो हिस्ट्री है वो देखना पड़ता है, जो पुराने जमाने में होता रहता है। पर आज क्या है, आज देखा नहीं, डायरेक्ट रोग के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब रूट कोज को नहीं पकड़ रहे हैं। कौन से प्रोसेस में रूट कोज को नहीं पकड़ा जाता आपको पता है, उसी हिसाब से ये भी डिजाइन हो रहा है आज की हमारे जो आयुर्वेद है। इन सब बातों का अभी ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता। अगर ठीक से ध्यान दिया जाता तो आज के जो आयुर्वेदाचार्य जो प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं ना, वो क्यों कुछ दूसरे मेडिसिन से इन्फ्लुएंस होता, दूसरे चिकित्सा विज्ञान से इन्फ्लुएंस होता। आपको पता है किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आयुर्वेद के एमडी करने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको वनस्पति के ऊपर इतना नॉलेज नहीं है, पेड़ पौधे को इतना पहचानते नहीं। अगर पहचानते नहीं थोड़ी ना मेडिसिन कैसे वो दे पाएंगे। ठीक, ये मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, ना कि पैसा को बढ़ाना चाहिए। पैसा तो अपने आप आएगा ना, नॉलेज अगर बढ़ जाएगा तो पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि पेशेंट आएंगे तो वो भी फीस देंगे, बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, रस शास्त्र में ऐसे भी लोग हैं जो एमडी कर भी चुके हैं और उनको इतना भी पता नहीं है कि पारा यानी कि हाइग्रोग्रियम को कैसे शोधन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे भाषण बनाए जाते हैं जिनका नॉलेज उनको इतना नहीं है। क्योंकि ये जो अभी हमारा जो ट्रीटमेंट है, अभी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है और प्रैक्टिकल बेस्ड कम है। और भी बहुत सारे रीजन, ऐसा नहीं कि खाली इनके दोष हैं, हमारा वेदाचार्य जो भी हैं, कहीं ना कहीं सरकार का भी दोष है। जितना भी अभी रिसर्च का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है। कितना अभी अगर डीपली रिसर्च नहीं हुआ ना आयुर्वेद के ऊपर, तो देखना जो पहले हमारा ग्रंथ शास्त्र को जला दिया गया था, 3 महीने जला था, इसी तरह हमारा आयुर्वेद इंडियन नेचुरोपैथी को जला दिया जाएगा। ये बोलकर जला दिया जाएगा कि जड़ी बूटी
पौधे या फूल या आपका पत्ते से क्या ट्रीटमेंट होता है क्या, इससे बीमारी नहीं जाता है? ऐसा होगा, जरूर होगा, अगर हम अभी जागरूक नहीं हुए तो। सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो इतना महान है। आप अगर जान जाएंगे ना तो आपका छाती गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्या है सिद्धांत? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो कि बोलता है कि सर्व, कोई भी धर्म नहीं, सब समान है चिकित्सा विज्ञान में, चिकित्सा में सब खुश रहें, सब सुखी रहें और सब स्वस्थ रहें। तो वो कैसे मानव जीवन का कल्याण कर सकता है? एक यहाँ पे एक लोग हैं जो बोला कि आयुर्वेद लोगों को कुछ पता नहीं है, बॉडी का जो ऑर्गन है कहाँ पे क्या है उनको इतना पता नहीं। अभी डायग्नोसिस मशीन वगैरह आया है इसलिए वो सब जान पा रहा है, आयुर्वेद को कुछ पता नहीं। मैं सुन के ना थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था और दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्वेश्चन भी उठ रहा था कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ये गलती हमारी ही है। देखिए, वर्तमान समय में जो रामदेव जी एंड आईएमए के बीच में जो झड़प हुआ है वो तो हम लोग आप जानते ही हैं, इसके ऊपर नहीं बोलूंगा। खाली इसमें क्या हमको सीखना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बहुत ऐसे प्रयोग भी आया है जिसको नोबेल प्राइज मिला है और ये बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसी कारण से वो जो टेक्निक था, भले ही ये कितना भी मानव जीवन के लिए फायदेमंद हो, वो गुम हो गया। कहाँ गुम हो गया ये आप जानते हैं? वो कैंसर का आपको पता है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट ढूंढा गया था वो आज हमारे सामने नहीं है। कहाँ गुम हो गया? अभी बोल रहे हैं कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो जो अभी टेक्निक है ना, वो बहुत साल पहले वही आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यूज किया करता था, अभी नहीं कर रहे। क्यों? इससे ये नहीं बन पाता है। क्यों? कुछ बीमारी को अगर आप बोल दो कि ये ठीक हो सकता है तो भारत के जो तथाकथित सेहत के ठेकेदार हैं वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई अगले ही दिन कर देंगे। क्यों? उन्हें इतना डर क्यों लग रहा है? क्या उनको अपने औषधि पे इतना भरोसा नहीं है या कुछ अंदर की बात है? ये आपको तय करना है। इन्हीं बुनियादी प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। आप इसके ऊपर जरूर चिंतन करना। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप फैक्ट बेस्ड टॉपिक चाहते हो तो हमें कमेंट में बताना, हम इसके ऊपर और वीडियो लाते रहेंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और परमात्मा प्रेमी बने। थैंक यू।